आज हम लोग का टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट समझते हैं, है ना। कोई भी सिंपल सा स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट कुछ भी, यानी स्टेटमेंट मतलब हो गया कथन, कुछ भी हो सकता है। राम आम खाता है, ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है। या मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये सभी क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट मैथ के लैंग्वेज में हो, यानी जिस स्टेटमेंट में मैथ्स हो, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे 1+9, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, 1+9 = 10। 9+1 क्या होता है, 10 होता है। ये क्या है, इसमें मैथ्स है, तो ऐसे स्टेटमेंट को कहेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यानी जिस स्टेटमेंट में मैथ हो, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहेंगे, जिसको Pn या Sn के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे इसी स्टेटमेंट को हम लोग Pn या Sn के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हुआ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जिस प्रकार कोई स्टेटमेंट में भी क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, उसी तरह मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी स्टेटमेंट के ट्रू या फॉल्स होने की वैलिडिटी को जानते हैं। यानी समझ जाए मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। तो हम लोगों ने जाना कि मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या वो सत्य है या गलत है, इस बात को हम लोग जानते हैं, है ना। इस प्रोसेस को सीखेंगे, प्रोसेस क्या होता है। चलिए देखिए, एक स्टेटमेंट दिया है, बोला है प्रूव डेट सम ऑफ नेचुरल नंबर इज n+1/2। यानी हम लोग को प्रूव करना है किसी नेचुरल नंबर का n टर्म्स का सम करे तो वो इतना होगा। यानी क्या कर रहा है, इसको हम लोग जानते हैं। यानी 1+2+3 डॉट 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 n तक जाए, इनका अगर सम निकाले, ये n+1/2 होगा। इस बात को हम लोग को प्रमाणित करने यानी प्रूव करने के लिए बोला है। सम ऑफ नेचुरल नंबर = n+1/2। तो ये देखिए एक स्टेटमेंट है ना। अब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग एक देखिए, एक प्रोसेस सीख जाइएगा, सभी सम उसी प्रोसेस से बनेगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। सिर्फ एक प्रोसेस आप लोग अच्छे से सीखिए। ये कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया है, तो सबसे पहला वर्क रहेगा, इसको हम स्टेटमेंट को मान लेंगे। तो हमने जाना स्टेटमेंट को, है ना, हम लोग पहला वर्क स्टेटमेंट को मान लेंगे। इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने क्या मान लिया, Pn। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म को बताएगा, 1+2+, ये हम लोग का सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, प्रूव करना है इतना इक्वल टू इतना, 1+2+3+ डॉट 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 प्लस n इक्वल टू n+1/2। ये n कहीं पे भी लिखा जाए, ठीक है। ये हम लोग का प्रूव है। यहाँ पे ये n नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है, ये n टर्म्स तक का है। अब देखिए सिर्फ सिंपल सा वर्क क्या है, हम लोग स्टेप जान लेंगे। क्या क्या वर्क करेंगे हम लोग, सबसे पहला हम लोग का स्टेप रहेगा, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को पहले उसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट जो दिया हुआ है उसी को Pn यानी एक स्टेटमेंट मान लेंगे, लेट कर लेंगे। ये पहला कौन सी हम लोग का स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम लोग n=1 पुट करेंगे। क्या काम करेंगे, n=1 पुट करेंगे तो P1 का वैल्यू निकालेंगे। अब देखेंगे जो स्टेटमेंट है LHS RHS, क्या वो होल्ड कर रहा है, ये सत्य है कि गलत है, उस बात को देखेंगे। पहला काम ये करेंगे, फिर दूसरा काम ये करेंगे, तीसरा क्या काम करेंगे, m को हम लोग सत्य मान लेंगे, है ना। हम लोग n=m को ट्रू मान लेंगे, ये हम लोग को सत्य मान लेंगे। अगर हम लोग Pm+1 अगर उसको हम लोग ट्रू दिखा देंगे तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस पहला स्टेप उस स्टेटमेंट को मान लेंगे, दूसरा में P1 का वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कि वो सही है कि गलत, फिर n=m पुट करेंगे, उसको हम लोग ट्रू मान लेंगे, और इस n=m की सहायता से हम लोग Pm+1 को ट्रू दिखा देंगे तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए एक बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
पुटिंग n इक्वल टू 1, n के जगह 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। n के जगह 1 पुट करने का मतलब यहाँ पे n के जगह 1, यानी 1 पुट करना मतलब एक टर्म को लेना है ना, 2 पुट करना मतलब 2 टर्म को लेना, 3 पुट करना मतलब 3 टर्म को लेना। इस बात को रिप्रेजेंट करता है P1। कहने का मतलब LHS में क्या है, यहाँ पे पहला टर्म क्या है 1, यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, कहने का मतलब ये 2 टर्म लेते हैं, n+2 लेते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। यहाँ पे अगर 3 लेते हैं तो इसका मतलब ये होता ये 3 टर्म लेते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 कर देते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, P1 कहने का मतलब एक टर्म को लेंगे, P2 कहने का मतलब 2 टर्म को लेंगे, P3 का नंबर ऑफ टर्म्स को बता रहा है। हम लोग क्या काम करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यानी LHS में P1 हम लोग का क्या होगा, P1 LHS में 1 हुआ, इस साइड हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 + 1 n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इंटू में 1 है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किए, 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, हम लोग का क्या है देखिए LHS RHS क्या हुआ, दोनों सेम आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम लोग 2 पुट करते तो क्या लेते हैं, P2 निकालते, 1 + 2 LHS क्या था 3, RHS देखते हैं हम लोग, यहाँ पे n के जगह पे क्या पुट कर देते 2 पुट करते, यानी 2 + 1, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता, 2 + 1 3, देखिए LHS इक्वल टू RHS मिल गया। 3 पुट करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग को इतना नहीं निकालना है, बस P1 तक निकालना है हम लोग का। यहाँ पे है P1 तक बस हम लोग को निकालना है। P1 क्या है, दोनों तरफ ट्रू है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। Pn n के लिए, ये कि Pn इक्वल टू 1 के लिए जो Pn मेरा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या काम करेंगे, हाँ ना, हम लोग मान लेंगे लेट यस से, क्या कर लेंगे हम लोग, मान लेंगे Pn हम लोग का ट्रू होगा, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, n इक्वल टू m के लिए हम लोग ने Pn को क्या मान लिया, सत्य मान लिया, यानी Pm क्या है, ट्रू है, यानी Pm इक्वल टू करने का मतलब Pm इक्वल टू 1 + 2 + डॉट डॉट डॉट, ये m है तो कहाँ तक जाएगा, m टर्म्स तक जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो n के जगह m हो जाएगा, m + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हम लोग ने इसको सत्य मान लिया है। इसी की सहायता से हम लोग नेक्स्ट टर्म को हम लोग निकालें, इसको हमने सत्य मान लिया तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको क्या काम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, v है ना, v शुड बी प्रूफ, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है Pm+1, क्या होगा Pm+1 है ना, ट्रू प्रूफ करना है, तो m+1 क्या होगा करने का मतलब 1 + 2 + डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, m+1 तक जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे n था वहाँ पे क्या हो जाएगा, m+1 m+1 डिवाइडेड बाई 2, करने का मतलब m+1 m+2 डिवाइडेड बाई 2, यानी इतना इक्वल टू हम लोग इतना प्रूव कर देंगे तो हम लोग का प्रूव हो जाएगा। तो बात सुनिए, यहाँ पे क्या है, ये टर्म क्या है Pm+1, तो इसके पहले क्या होगा, इसके पहले हम लोग m होगा ना, जैसे यहाँ पे 2 के पहले क्या है 1 है, यहाँ पे 3 के पहले क्या होगा 2, तो Pm+1 इसके पहले क्या होगा m+1, नेक्स्ट टर्म हम लोग जैसे यहाँ पे 2 होगा तो 2 + 1 3, ये 4 होगा तो 4 + 1 5, ये 5 होगा तो इसका नेक्स्ट क्या होगा 5 + 1 6 आएगा, इस तरह करके। यानी LHS को लेके हम लोग अगर इतना प्रूफ कर दे तो हम लोग का Pm+1 क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हम लोग LHS को लेते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 m+1, ये हम लोग LHS को लिया, यहाँ तक हम लोगों ने LHS को लिया। अब यहाँ पे इतना दूर का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था इक्वेशन 1 से,
वो लिख देते हैं। लेकिन इतना दूर का वैल्यू क्या आएगा, m+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा m+1। अब हम लोग देख रहे हैं इन दोनों में से m+1 क्या है, कॉमन है। यहाँ से हम लोगों ने कॉमन लेंगे, m+1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m/2 प्लस 1। क्या हुआ, m/2 प्लस 1। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसको m+1 करने दिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, m+2 डिवाइडेड बाई होल का 2 हो जाएगा। देखिए यही हम लोग को प्रूव करना था। हम लोग क्या प्रूव करना था, m+1 m+2 डिवाइडेड बाई 2। यानी LHS को लेके चले, उसकी सहायता से RHS को हमने निकाल दिया। अब हम लोग लिख देंगे Pn इज ट्रू। हम लोगों ने क्या प्रूव किया, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1। यानी Pn जो है मेरा वो सत्य है m+1 के लिए। तो हम लोग का प्रूव हो गया। अब लास्ट में लिख देंगे हेंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, हाँ, हेंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी इस तरह करके हम लोग हर एक सवालों को प्रूव करेंगे। एक सवाल अगर अच्छे से समझ गया तो दूसरे सवाल को आपको समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब एक ही जैसा ही बनेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा तो आपके इसी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, अगर एक सम को ये समझ जाइएगा तो आप एग्ज़ाम में आने वाले हर एक सम को बना पाइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है बाई मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव डेट 2n-1 इज डिविजिबल बाई 3, है ना। इस डिविजिबल की जगह यहाँ पे मल्टीपल भी लिख सकता था, ठीक है। तो बात की है, हम लोग डिविजिबल और मल्टीपल दोनों के लिए एक ही वर्क करेंगे। क्या बोल रहा है कि इतना हम लोग क्या है 3 से डिविजिबल या 3 से मल्टीपल है। तो एक बात को हम लोग समझते हैं, कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, या पहले जानते हैं क्या क्या नंबर 3 से डिविजिबल होता है। 3, 6, 9, 12, 15 ये नंबर क्या होता है 3 से डिविजिबल, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू 1, 6 का मतलब 3 इंटू 2, 9 का मतलब 3 इंटू 3, 12 का मतलब 3 इंटू 4, 3 इंटू 5। यानी कोई नंबर डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर उसी नंबर का मल्टीपल होगा, है ना। बात हम लोग को समझ में आया। कोई नंबर किसी का डिविजिबल कब होगा, जब वही नंबर उसका मल्टीपल होगा, तभी वो डिविजिबल होगा। हम लोग बोलेंगे 12 2 का डिविजिबल है, क्योंकि हम लोग 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तभी 2 का डिविजिबल है। 12 क्या है 3 का भी डिविजिबल है, क्योंकि उसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, है ना। ये 3 का मल्टीपल है 12, तभी तो ये 3 से डिविजिबल है। ये 4 लिख सकते हैं, है ना, 4 इंटू 3, ये 4 का मल्टीपल है तो 4 से डिविजिबल है। इसको हम लोग 5 का डिविजिबल बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि इसके हम लोग 5 का मल्टीपल में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या है 5 से डिविजिबल नहीं है। इस बात को पहले हम लोग समझेंगे। अब एक बात को हम लोग समझेंगे, मान लीजिए कोई नंबर के क्या है, कोई एक नंबर है, उसको बोलेंगे ये क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। ये क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया k इक्वल टू 7m आएगा, है ना। k इक्वल टू 7, बात को पहले हम समझते हैं क्या होगा। कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर में भी 7, 14, 21 डॉट 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 यही होगा ना। इसी कहने का मतलब कि क्या होगा, यहाँ m का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हम लोग 7 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 14 मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 21। यानी कोई नंबर किसी का डिविजिबल है तो उसको हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल समझेंगे कि कोई नंबर होगा, यही सब नंबर के बीच में से होगा। m क्या होगा 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे तो यही सब नंबर हम लोग पा सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग को प्रूव करना है इतना क्या है 7 से डिविजिबल या मल्टीपल है। तो हम लोग डिविजिबल या मल्टीपल कुछ भी एक लिखते हैं, हम लोग लेके चलते हैं। इस पहले स्टेटमेंट को लिख देते हैं। पहला वर्क हम लोग क्या रहता है
Pn स्टेटमेंट को मान लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है? 2 का पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल या मल्टीपल। तो हम लोग एक को लेकर चलते हैं, अगर यह मल्टीपल भी बोला तो सिर्फ यहाँ पे मल्टीपल बस लिख देना है, डिविजिबल बाई 3, यानी 2 का पावर 2n माइनस 1 ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो पहला वर्क हम लोग क्या करते हैं? पुटिंग क्या कहते हैं? n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो n इक्वल टू 1 करने का मतलब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 का पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना होता है? 2 का पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 ये क्या है? 3 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। 3 इंटू 1 है ना, 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिविजिबल भी है। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल बोलता तो लिख देते 3 का मल्टीपल है। यानी n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है हम लोग का? ट्रू है, सत्य है। तो लिख देंगे Pn इज ट्रू। Pn क्या है? सत्य है फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए Pn जो मेरा स्टेटमेंट था वो क्या है? सत्य है। दूसरा में क्या करते हैं हम लोग? Pn को हम लोग मान लेते हैं Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। ये हम लोगों ने क्या किया? मान लिया। Pn क्या है? n इक्वल टू m के लिए सत्य है, तो इसका मतलब हो गया Pm, है ना। Pm मतलब क्या होगा? 2 का पावर n की जगह क्या कर देंगे? m पुट कर देंगे। 2m माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3। देखिए, है ना, ये क्या हो गया? हम लोग इसको मान लिए हैं, ये अपने से हम लोग मान लिए। तो अभी हमने बताया ये इसका डिविजिबल है। कहने का मतलब ये पूरा वैल्यू 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे? 2 का पावर 2m माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू के कर लेंगे। बात को समझिए, ये इस नंबर से 3 से डिविजिबल है, ये हम लोगों ने क्या किया? अपने से मान ले रहे हैं। तो क्या होगा? 3 से डिविजिबल मतलब क्या होगा? ये 3 का मल्टीपल होगा। तो मान लीजिए 3 होगा तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका पूरे का वैल्यू अगर 6 होगा तो के का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर 9 होगा तो के का वैल्यू 3 हो जाएगा। बात को समझ में आया? तो इतना इक्वल टू इतना हम लोग ने क्या कर लिया? इतना इक्वल टू इतना होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 करते हैं, इसको हमको इक्वेशन 1 करते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोग को क्या प्रूव करना है? Pn इज ट्रू। हम लोग को प्रूव करना है Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, यानी m प्लस 1 के लिए हम लोग को क्या करना है? Pn हम लोग को ट्रू करना है। तो P m प्लस 1 क्या होगा? हम लोग देखेंगे। m के जगह क्या हो जाएगा? m प्लस 1 हो जाएगा 2, m के जगह क्या हो गया? m प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, अच्छा यहाँ पे 2 का पावर 2 इज डिविजिबल बाई 3, यानी इतना इक्वल टू हम लोग का 3 से डिविजिबल होगा। इस बात को हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इसको प्रूव करना है तो सिंपल सा पहले इसको तोड़ लेंगे। क्या होगा? 2 का पावर 2m प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, 2 का पावर 2m। ये हम लोग ने इसको थोड़ा सा तोड़ लिया। अब देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, एक प्रोसेस सिखाएंगे, इस प्रोसेस से ही सब बनेगा। पहला बात देखिए, अब हम लोग ऊपर जाएंगे, जिसको हम लोग 3 के माने हैं उसको हम लोग लिख देंगे। क्या काम करेंगे? उसको हम लोग लिख देंगे 2 का पावर क्या है? 2m माइनस 1। इस टर्म को नहीं लिख रहे हैं हम लोग, जो माने हैं उस टर्म को क्या कर दे रहे हैं? लिख दे रहे हैं। इतना टर्म हम लोग क्या माने थे ना। अब हम लोग वर्क करेंगे इस टर्म, पहले वाले टर्म को लाने का, है ना। तो हम लोग को देखिए क्या मल्टीपल करें कि हम लोग का पहले वाला जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 2 का पावर 2 मल्टीपल करें तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा। तो ऊपर वाला टर्म, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। समझ में आया? हम लोग को क्या काम करना है? बस
पहला वाला टर्म को लाना है। तो कैसे हम लोग ला पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, पहले वर्क हम लोग रहेगा ऊपर वाले टर्म को जो माने हैं वो अपने से लिख देंगे। अब हम लोग कुछ ऐसा मल्टीपल करेंगे कि हम लोग का इसका पहला टर्म आ जाए। देखिए 2 का पावर 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, पहला वाला टर्म आ जाएगा। लेकिन ये माइनस फिर से पूरे में इंटू करना पड़ेगा, इससे अगर इंटू करेंगे तो ये टर्म क्या हो जा रहा है हम लोग का, एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना। ये माइनस में है, एक प्लस 2 का पावर हम लोग 2 लिख देंगे, जिससे अगर इंटू करेंगे तो ये टर्म ये हो जाएगा, इस टर्म से इंटू होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया ये -1, जिसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, इसको जो हम लोग माने हैं उसको क्या लिख देंगे, 3 के माने थे ना, इसका 2 का पावर 2 मतलब क्या गया 4 इंटू ये क्या हो गया 3 के। यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, ये क्या होगा 4 -1, इसका सोल्यूशन करने गए 4 इंटू 3 के प्लस 3, देखिए दोनों में 3 आ गया तो 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा 4 के प्लस 1। देखिए ये 3 का मल्टीपल हो गया ना, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये क्या होगा 3 का डिविजल भी होगा, 3 से मल्टीपल है तो 3 से डिविजल हो गया। तो हम लोग का देखिए Pm+1 क्या होगा 3 से डिविजल होगा, ये हम लोग का क्या हो गया प्रूव हो गया। तो हम लोग का क्या हो गया देखिए Pm+1 इज डिविजिबल बाई 3, यहाँ पे मल्टीपल भी लिख सकते थे हम लोग, ठीक है, डिविजिबल बाई 3। तो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1, Pn क्या है मेरा सत्य है n इक्वल टू m+1 के लिए, है ना। हेंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, जो Pn क्या है हम लोग का पूरे के लिए सत्य हो गया, Pn इज ट्रू, n इक्वल टू क्या किसी भी नंबर के लिए, नेचुरल नंबर मतलब किसी भी नंबर के लिए n हमको सत्य है। तो देखिए अगर इस सम को आप अच्छे से समझ जाइए तो एग्जाम में आने वाला सम सब इसी प्रकार का होगा, है ना। हम लोग कुछ और सम्स को किया जाएगा, इस सम को अच्छे से समझ लीजिए।